सभी को जोहार। झारखंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड का जो टॉपिक है झारखंड एक परिचय। आज का जो क्लास होगा आपको रटना नहीं है बल्कि इस टॉपिक को डायग्राम के माध्यम से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को समझेंगे इस डायग्राम के माध्यम से। ये मेरा पहला डायग्राम है। इसका ये जो मेरा है ये है नॉर्थ है, उत्तर, ये है साउथ है, दक्षिण, ये मेरा ईस्ट है, पूरब और ये मेरा वेस्ट है। ठीक है, ये डायग्राम नंबर 1 था। अब हम डायग्राम को 2 नंबर डायग्राम देखते हैं। ये मेरा ग्लोब है और इस ग्लोब को हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम बोलते हैं जो 2 भाग में बांटता है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का ऊपर का भाग को उत्तरी गोलार्ध और ये नीचे का भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 0 डिग्री का ऊपर का भाग को देखते हैं। ये हमारा 23.5 डिग्री में स्थित कर्क रेखा है और हमारा भारत जो है कर्क रेखा में स्थित है। हम डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा भारत है और भारत के अंदर में झारखंड है। झारखंड देखते हैं इस जगह में क्या है, झारखंड है। तो झारखंड हमारा डायग्राम में नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। अब देखते हैं कि झारखंड का भौगोलिक दशा। तो झारखंड का ये जो भाग है ये नॉर्थ उत्तर, ये मेरा दक्षिण साउथ और ये मेरा पूरब ईस्ट और ये मेरा पश्चिम वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ में बिहार स्थित है, साउथ में उड़ीसा स्थित है और ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है। इस तरह झारखंड के सीमा में 5 राज्य को टच करता है। अब हम आते हैं कि भौगोलिक स्थिति, उसमें देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश किसको बोलेंगे, ये हमारा ग्लोब है और ये क्या है, पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को, काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये मेरा क्या है, अक्षांश है। अब जो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है ये देखते हैं 21 डिग्री 58 मिनट। तो ये मेरा क्या है, एक अक्षांश है। कितना बोलता है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 इंच। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 इंच से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 डिग्री 18 मिनट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी। अब देखते हैं क्या, देशांतर विस्तार। देशांतर जो है हमारा जो झारखंड है ये ग्रीनविच से हमारा पूरब में स्थित है और देशांतर जो विस्तार है ये हमारा देशांतर रेखा है। ठीक है, कितना, 83 डिग्री 19 मिनट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी। तो ये मेरा हो जाएगा, ये भाग जो हो जाएगा 87 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 87 डिग्री 57 मिनट, 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा झारखंड स्थित है। झारखंड का जो पश्चिम से पूरब जो लंबाई है ये 463 किलोमीटर। ये मेरा पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूरब हो गया 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ इसका जो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई था, वेस्ट टू ईस्ट चौड़ाई था और नॉर्थ टू साउथ इसका जो लंबाई है ये कितना है, 380 किलोमीटर है।
ठीक है। राज्य का जो आकार है ये चतुर्भुजाकार है और झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और ग्रामीण क्षेत्रफल देखते हैं तो 77,922 वर्ग किलोमीटर, ग्रामीण शहरी क्षेत्रफल जो है 1792 वर्ग किलोमीटर। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रफल झारखंड में क्या है, अधिक है। अब देखते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें जो झारखंड का जो हिस्सा है मात्र 2.42% झारखंड का हिस्सा है और क्षेत्रफल में झारखंड का स्थान 16वां स्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो क्या है, पश्चिम सिंहभूम है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वो रामगढ़ है। और झारखंड का जो जलवायु है ये मानसूनी है। औसत वर्षा झारखंड में होता है 110 से 140 सेंटीमीटर के बीच में और झारखंड में जो अधिकतम तापमान है वो 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। और झारखंड का जो मुख्य फसल है ये क्या है, धान। ये परीक्षा में आया हुआ है, झारखंड का मुख्य फसल क्या है, तो क्या बोलेंगे हम, धान बोलेंगे। झारखंड राज्य का जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। और झारखंड जो है ये भारतीय संघ में झारखंड का जो स्थान है 28वां स्थान है। राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल और राजकीय पुष्प पलाश और उच्च न्यायालय रांची में। ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। अब देखते हैं परमंडल झारखंड में जो परमंडलों की संख्या 5 है। एक नंबर देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, ये डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये क्या है, एक नंबर उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला आता है, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और रामगढ़। यह उत्तरी छोटा नागपुर में है और इसका जो मुख्यालय है, देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग है। 2 नंबर हम देखते हैं, ये 2 नंबर क्या है, दक्षिणी छोटा नागपुर। 2 नंबर दिखा रहा है ये दक्षिणी छोटा नागपुर। इसमें 5 जिला है, रांची, खुट्टी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। इसका जो मुख्यालय है दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय है रांची। 3 नंबर में देखते हैं क्या, संथाल परगना। ये जो हमारा मैप में दिखा रहा है 3 नंबर, ये 3 नंबर क्या है, संथाल परगना है। और संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला आता है। उसमें से साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा है। और इनका जो मुख्यालय है कहाँ है, दुमका है। 4 नंबर देखते हैं कोल्हान परमंडल। ये हमारा जो क्षेत्र है ये 4 नंबर दिया हुआ, 4 नंबर क्या है, कोल्हान क्षेत्र है। इसमें 3 जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला। और इसका जो मुख्यालय है ये इसका मुख्यालय रांची है। 5 नंबर में जाते हैं पलामू परमंडल। ये जो क्षेत्र जो है ये 5 नंबर दिखा रहा है, डायग्राम में दिखा रहा है, ये 5 नंबर है। और 5 नंबर क्या है, पलामू परमंडल है। 3 जिला है, पलामू है, गढ़वा है और लातेहार है। इसको हम बोल सकते हैं पागल। पा से हो गया पलामू, गा से हो गया गढ़वा और ला से हो गया लातेहार। ये ट्रिक है याद करने का। और जो इसका मुख्यालय है कहाँ है, मेदिनीनगर। अब हम देखते हैं परमंडल हम देख लिए। अब क्षेत्रफल में देखते हैं सबसे बड़ा परमंडल कौन और सबसे छोटा कौन। अगर हम क्षेत्रफल में देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो परमंडल है ये क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर। देखो मैप नंबर 1, यहाँ पर 1 नंबर जो है उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा परमंडल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो परमंडल है वो क्या है, पलामू है। राज्य निर्माण के समय कुल जिस समय राज्य बना था उस समय 18 जिला था और राज्य बनने के बाद फिर 6 जिला का निर्माण हुआ। उसमें से 6 जिला कौन कौन था, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खुट्टी और रामगढ़ था। वर्तमान में जिलों की संख्या 24 हो गया है और अनुमंडलों की संख्या 45, प्रखंडों की संख्या 260। अब आते हैं विधानसभा
का निर्वाचित सदस्य। तो झारखंड में जो विधानसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वो कुल सदस्य 81 है। अब 81 को हम 3 जगह बांट देते हैं। इसमें क्या है, एसटी का 28 सीट है, एससी का 9 सीट है और जनरल का 44 सीट है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछता है परीक्षा में तो हम बोलेंगे 82 और 81 + 1 जो एक सदस्य है, एक सदस्य ये मनोनीत होता है तो कुल सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगा 82 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा 81। अब आते हैं लोकसभा। झारखंड में लोकसभा का 14 सीट है। 14 में 5 सीट जो है वो एसटी का है, 1 सीट है जो एससी का है और 1 है जनरल का है, वो 8 सीट है। इस तरह लोकसभा का 14 सीट है। झारखंड में राज्यसभा का कुल सीट की संख्या कितना है 6 है। अब देखते हैं सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। झारखंड का सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या होगा, पश्चिम सिंहभूम, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। आपको समझ में हमको लगता है कि आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आता है या किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसका अगला पार्ट हम आगे देंगे। ठीक, थैंक यू।